खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के एसएन हॉल में छात्रा के द्वारा फांसी लगाने का मामला। जैन मेडिकल कॉलेज में 20 वर्षीय छात्रा इंशा फातिमा की उपचार के दौरान मौत। परिवार के किसी परिजन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए लगाई फांसी, हुई मौत। इंशा फातिमा नाम की डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी। आजमगढ़ की निवासी थी मृतक एएमयू की छात्रा इंशा फातिमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस और एएमयू इंतजामिया जांच पड़ताल व आगे की कार्यवाही में जुटे। घटना पर एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अली ने जानकारी दी। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस एसएन हॉल की यह घटना। देखिए रिपोर्ट संवाददाता जेपी सिंह के साथ रिपोर्ट। देखिए, बहरहाल ये जो है छात्रा जो है ये इंजीनियरिंग की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा फाइनल ईयर की है। और हमारा क्या रिश्ता है, ये जो हर तलबा से रिश्ता है भाई। हर तलबा के नाते हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके हक़ के लिए खड़े हैं, मज़लूमों के लिए खड़े हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़ा मसला हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं खड़े हों? उनके लिए आवाज़ क्यों बुलंद नहीं की जाए? क्या मानते हैं जिस तरीके से साल में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, कई लोगों ने इसमें आत्महत्या कर ली है, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है? इसमें मेरा क्या मानना है? इसमें मानना तो यही है कि इंतज़ामिया की बहुत बड़ी कमी है। ये उनकी तरफ से एक नेग्लिजेंस है और ये लापरवाही जो है इंतज़ामिया की तरफ से हुई है। तो आप देखिए, पिछले कई बरसों से आप कोरोना का टाइम देख लीजिए और विंटर वेकेशन का टाइम देख लीजिए, और सर सैयद डे पे आपने देखा होगा कि उस टाइम पर भी छुट्टी हुई थी। तो लड़की ने ही सुसाइड किया था, अब्दुल्ला की। अब यहाँ पर ये एसएन में रहती थी लड़की, और इसने मतलब यहाँ पर सुसाइड हुआ है लड़की का। तो ये बहुत मतलब काफ़ी टाइम से जो है ये मसला चल रहा है यूनिवर्सिटी में कि लगातार ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं। इस पर एक काउंसलिंग जो है, एक ऐसी बॉडी क्यों नहीं बन रही है यूनिवर्सिटी में कि जिससे कि इन मसले मसाइलों को देखा जाए और नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए, पूरे इंडिया में इस टाइम 52 या 53 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिलाकर के ये मसले नहीं होते जितने इस इदारे में हो जाते हैं। इनकी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? कुर्सी है तुम्हारे मगर जनाज़ा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारे मगर जनाज़ा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? भाई, जब तुम बैठे हो कुर्सी पे किस लिए बैठे हो? भाई, हमारे हक़ के लिए बैठे हो, हमारे देखने के लिए बैठे हो। हमारे माँ-बाप नहीं है यहाँ पर तो कौन है फिर यहाँ पर? आप हमारे गार्जियन हैं, तो आप हमारी जो है लापरवाही इतनी क्यों कर रहे हैं? हमारी देखभाल क्यों नहीं हो रही है? अगर छुट्टी है तो ये वार्डन जो प्रोवोस्ट हैं, ये सब क्या कर रहे हैं छुट्टी में? बताइए। मेरा नाम इब्राहिम ख़ान है। मैं शोबाए कानून का तालिबे इल्म एलएलएम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये छात्रा जो थी कौन सी क्लास की छात्रा है, आपकी कौन लगती है, क्या मामला हुआ पूरा बताओ। देखिए, बहरहाल ये जो है छात्रा जो है ये इंजीनियरिंग की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा फाइनल ईयर की है। और हमारा क्या रिश्ता है, ये जो हर तलबा से रिश्ता है भाई। हर तलबा के नाते हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके हक़ के लिए खड़े हैं, मज़लूमों के लिए खड़े हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़ा मसला हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं खड़े हों? उनके लिए आवाज़ क्यों बुलंद नहीं की जाए? क्या मानते हैं जिस तरीके से साल में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, कई लोगों ने इसमें आत्महत्या कर ली है, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है? इसमें मेरा क्या मानना है? इसमें मानना तो यही है कि इंतज़ामिया की बहुत बड़ी कमी है। ये उनकी तरफ से एक नेग्लिजेंस है और ये लापरवाही जो है इंतज़ामिया की तरफ से हुई है। तो आप देखिए, पिछले कई बरसों से आप कोरोना का टाइम देख लीजिए और विंटर वेकेशन का टाइम देख लीजिए, और सर सैयद डे पे आपने देखा होगा कि उस टाइम पर भी छुट्टी हुई थी। तो लड़की ने ही सुसाइड किया था, अब्दुल्ला की। अब यहाँ पर ये एसएन में रहती थी लड़की, और इसने मतलब यहाँ पर सुसाइड हुआ है लड़की का। तो ये बहुत मतलब काफ़ी टाइम से जो है ये मसला चल रहा है यूनिवर्सिटी में कि लगातार ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं। इस पर एक काउंसलिंग जो है, एक ऐसी बॉडी क्यों नहीं बन रही है यूनिवर्सिटी में कि जिससे कि इन मसले मसाइलों को देखा जाए और नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए, पूरे इंडिया में इस टाइम 52 या 53 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिलाकर के ये मसले नहीं होते जितने इस इदारे में हो जाते हैं। इनकी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? कुर्सी है तुम्हारे मगर जनाज़ा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारे मगर जनाज़ा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? भाई, जब तुम बैठे हो कुर्सी पे किस लिए बैठे हो? भाई, हमारे हक़ के लिए बैठे हो, हमारे देखने के लिए बैठे हो। हमारे माँ-बाप नहीं है यहाँ पर तो कौन है फिर यहाँ पर? आप हमारे गार्जियन हैं, तो आप हमारी जो है लापरवाही इतनी क्यों कर रहे हैं? हमारी देखभाल क्यों नहीं हो रही है? अगर छुट्टी है तो ये वार्डन जो प्रोवोस्ट हैं, ये सब क्या कर रहे हैं छुट्टी में? बताइए। देखिए, बड़े अफ़सोस और दुःख के साथ हम ये बात आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक तालिब इल्म जिसका नाम इंशा फातिमा है, और आज तकरीबन 7:30 और 8 के बीच में ये ख़बर आई कि उसने अपने कमरे में हैंग कर लिया है।
जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया और कोशिश इस बात की जा रही थी कि किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि जब लाए थे उस वक्त तक के एक मर्तबा उसकी जो है पल्स जो है रिवाइव हुई थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस बच्ची को नहीं बचा पाए और अब उसको जो है डेड डिक्लेयर कर दिया। पहले सूचना फैली थी कि बच्ची एक्सपायर हो गई, उसके बाद अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि उपचार चल रहा है, अब कैसी कंडीशन? और देखिए, ऐसा है कि जो सूचना आई थी वो ये आई थी कि उसने अपने कमरे में हैंग किया है और जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले उसको, क्योंकि उस वक्त कुछ उम्मीद रही होगी, तो उसी उम्मीद के साथ मेडिकल कॉलेज लेकर के आए और यहाँ पर काफ़ी देर तक के डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश किया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाए और अब उसको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। कारण क्या रहा? देखिए, अभी तक के जो खबर आई है वो यही है कि उसने अपने कमरे में सुसाइड किया है और सुसाइड की बात सामने आई है। अब वो उसके पीछे क्या वजह है, क्या मोटिव है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें अगर कोई जांच होगी तो जांच के ज़रिए से ही क्लियर हो जाए। हाँ, सुसाइड को आप जो भी कहें, सुसाइड ही का केस है, बताया है। नोट भी जारी किया था? अब देखिए उसका